ठीक हो गया। अच्छा गफार भाई, आपसे कुछ देर पहले वजीर आजम इमरान खान ने मीडिया टॉक की और उनका ये कहना था कि मेरी हुकूमत जाती है तो जाए, अगर चीनी चोरी के अंदर जहांगीर तरीन मुलव्वस हुआ तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और दूसरी जानिब जहांगीर तरीन का ग्रुप इतना बड़ा एक चैलेंज बन चुका है हुकूमत के लिए कि अगर वो खुलकर सामने आ गए, जैसे पिछले दिनों उन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की, तो हुकूमत ना तो बजट पास करवा सकेगी, ना पंजाब के अंदर अपनी हुकूमत बचा सकेगी। आप इन सारे मामला को कैसे देखते हैं? मैं ये समझता हूँ शफ़क़त भाई कि जो जहांगीर तरीन का मामला है, जहांगीर तरीन को अगर आपने जानना हो तो हमेशा इंसान ये देखता है कि उसके साथ जो टोला है वो कौन है। हम्म। जब उसके साथ जो है वो बदनाम ज़माना लोग हों और राजा रियाज़ जैसे लोग हों या हम्म। नवानी ग्रुप हो या वो लोग जिनको अपने इलाके में लोग चोर कहते हैं और जिनको अपने इलाके में लोग कहते हैं कि ये एक फ्रॉड की जो है वो एक जड़ समझी जाती है। और बदकिस्मती है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हमारे मुल्क में इलेक्टोरल्स का एक निज़ाम है और हमारे मुल्क में इलेक्शन जीतने के लिए आपको आपकी मजबूरी है। इन्होंने निज़ाम ऐसा बना दिया है और इस निज़ाम पे इतना इन्वेस्ट कर दिया है कि बजाय आप इन घोड़ों के आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोशिश की कि बजाय इसके कि हम इनके हाथ में दे रखें, हम एक दफ़ा वज़ारत हासिल करके मामलात को बेहतर करने की कोशिश करेंगे और वो अपनी कोशिश भी उन्होंने जारी रखी हुई है। जहांगीर तरीन का जो कानून में मैं समझता हूँ, जो मैंने एफआईआर्स देखी हैं, मैंने उनके केस का रिकॉर्ड भी देखा है, अल्टीमेटली जहांगीर तरीन जो है वो गिल्टी है और वो गुनहगार है और वो ऐसे नहीं छुप रहा कि आप ये नहीं कह सकते कि जहांगीर तरीन दूध का धुला हुआ है और वो कहीं न कहीं गिल्टी है जिसकी वजह से खौफज़दा है। अब जो 2 ओपिनियन पाई जाती हैं या ज मेरे जैसा एक कानून का तालिब इल्म बात करता है, वो सिर्फ़ ये है कि हमज़ा शहबाज के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग की इसी चीनी केस में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और उनके खिलाफ 25 अरब रुपए का एलिगेशन है। जहांगीर तरीन के खिलाफ अब तक का जो एलिगेशन है वो 7 अरब, सवा 7 अरब रुपए का है। शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद एफआईए ने उनको जेल से जब वो रिहा हुए तो दूसरे केस में गिरफ्तारी नहीं डाली। ना शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी डाली गई, हालाँकि उन्होंने आज तक अबूई ज़मानत ही नहीं करवाई। अब जब उनको कोई भी हिकमत है, जो बड़े माफिया हैं जिनकी जहांगीर तरीन के मुकाबले में बड़ी शुगर मिले हैं, आप उनको नहीं पूछते या आप उनके खिलाफ बड़े लेवल पर कार्रवाई नहीं करते, मोनासिलाई है, आप उसको नहीं कहते कुछ और आप नैब की इंक्वायरी उनके खिलाफ ड्रॉप कर देते हैं। जब आप खुसरो मुख्तियार को नहीं पूछते, जब आप ओमनी ग्रुप वालों को नहीं पूछते और सिर्फ एक बंदे के पीछे पड़ जाते हैं, फिर इस पर सवालात उठते हैं और इस पर यह कहा जाता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ कुछ लोग हैं, जो वाक़ई इमरान खान को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। अगर तो वो वाक़ई एहतसाब के खैर-ख़्वाह हैं, तो फिर सबको पूछें। जब वो सबको नहीं पूछेंगे, एक बंदे को पूछेंगे, सवालात उठेंगे और यही मैं समझता हूँ कि एक प्लस पॉइंट है जहांगीर तरीन के लिए, जिसकी बुनियाद पर आज भी लोगों की राय ये है कि जहांगीर तरीन को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, उनके मुखालफिन की तरफ से जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठे हैं। बाकी एहतसाब जो है, उसमें इस हमाम में ये सारे नंगे हैं। जो कारोबार कर रहा है, आप सिर्फ़ उसको देख लें जो चीनी सिट्टा माफिया ग्रुप था, जो व्हाट्सएप ग्रुप था, अब वो उसकी चैटिंग पढ़ लें तो बंदा परेशान हो जाता है कि वो डेली बेस पर चीनी के रेट व्हाट्सएप पर करते थे और मज़ाक करते थे और क्या और उसमें कहते थे कि आज ठोक के रख दें, आज ये कर दें, इस हद तक जो है वो गलीज़ अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करते थे। तो ये चीज़ें तो हैं कि वो गिल्टी तो हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रोसेस अडॉप्ट किया गया है जल्दबाज़ी के साथ और बड़ा जो है वो हंगामी तौर पर, उस पर सवालात उठते हैं और सवाल करना फिर उनका हक है। अच्छा गफार भाई, एक और मामला सामने आया है। शहबाज शरीफ को पाकिस्तान से लंदन जाने की इजाजत लाहौर हाईकोर्ट ने दी। वो गए, एयरपोर्ट पर उनको रोक लिया गया। उसके बाद शहबाज शरीफ ने कहा कि जी मैं दोबारा दरखास्त दूंगा, तौहीन अदालत की दरखास्त दूंगा और अदलिया के अंदर हम हुकूमत के इस इकदाम को चैलेंज करेंगे। एकदम से उन्होंने सारी दरखास्तें वापस ले ली। उसकी वजह है ना कि उसकी वजह ये है कि दरखास्तें वापस लेना इनके लिए मजबूरी बन गया था। जिस तरीके से इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला लिया और जिस जल्दबाजी से ये सारा प्रोसेस हुआ, मैं अक्सर एक बात करता हूँ, हमारे काफ़ी दोस्तों ने कहा है, जो अपील फाइल की गई हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, उसमें 14 सवालात थे जिनको हम क्वेश्चन ऑफ लॉ कहते हैं।
हमारे दोस्तों ने जो कानून को नहीं समझते वो इसको मिसकंडक्ट का जुमरे में कह रहे थे कि बाक़ी नजफी साहब के हवाले से मिसकंडक्ट की जो ग्राउंड्स हैं वो ली गई हैं। मिसकंडक्ट की ग्राउंड्स कभी भी अपील में नहीं ली जाती। अपील में सिर्फ प्रोसेस को डिस्कस किया जाता है कि कहाँ इलीगैलिटी हुई है या इरेगुलरिटी हुई है, और जो किसी जज का कंडक्ट है वो सिर्फ जो सुपीरियर कोर्ट्स के जजेस हैं उनका सिर्फ जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उठाया जा सकता है। तो ये एक गलतफहमी फैलाई गई थी। असल मामला बाकी नजफी साहब का नहीं है जो हुकूमत ने उठाया है। असल मामला है इस निज़ाम और इस प्रोसेस का, जो ताकतवर को इतना रिलीफ देता है और गरीब को रिलीफ नहीं मिलता। ये 14 सवालात उठाए गए थे और मैंने अपने वीलॉग्स में अपने यूट्यूब चैनल पर बड़ी डिटेल इस अपील के ऊपर बात की थी। और फिर मैंने डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो राना अब्दुल शकूर साहब हैं, वो हमारे बड़े सीनियर हैं और बड़ा हमारा एक उनके साथ एक अच्छा तल्लक है, जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वफाक को। अब जब इनके नॉलेज में आया कि ये सुप्रीम कोर्ट में 2 रुकनी बेंच है, जस्टिस एजाज उल हसन साहब और जस्टिस सजाद अली शाह साहब, और उन दोनों जजेस वैसे खौफजदा हैं, और इनको लगा कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और जो क्वेश्चंस उठाए गए हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान फरूक नसीम साहब, इन 2 लोगों ने इतनी मेहनत से वो अपील तैयार की है कि वो एक चार्ज शीट थी हमारे अदालती निज़ाम के खिलाफ। वो हमारे के जो अदालती प्रोसेस है उसके खिलाफ एक चार्ज शीट थी। और ये जो रिलीफ लेते हैं, कभी अदालतों से, एहतसाब अदालत से, कभी किसी अदालत से, कभी ये बैंकिंग अदालत से रिलीफ लेते हैं, इनकी हर तरह के रिलीफ के रास्ते बंद हो जाते हैं अगर ये डिस्कशन आ जाती कि भाई एक दिन पहले ये अपनी जो टिकट करवाते हैं, अगले दिन ये दरखास्त फाइल करते हैं, उससे अगले दिन ऑब्जेक्शन लगता है, ऑब्जेक्शन उसी दिन रिमूव होता है, उसी दिन रिकॉर्ड तलब होता है, उसी दिन वफाकी हुकूमत को बुलाया जाता है, और जुम्मा के दिन जब 12 बजे तक कोर्ट टाइम है, जुम्मा के दिन 5 बजे ऑर्डर जारी किया जाता है। तो ये ऐसे सवालात थे जिनका इनके पास भी जवाब नहीं था। और सबसे ज्यादा जो शफकत भाई जिस बात से खौफजदा था शहबाज शरीफ, वो ये था कि जो लाहौर हाई कोर्ट में बात की गई थी कि ये 50 रुपए का स्टाम्प देकर जामिन है, ये कैसे बाहर जा सकता है। लाहौर हाई कोर्ट ने उसको टेक्निकल रीजन की बुनियाद पर रद्द कर दिया था कि आपने कोई दरखास्त दी है, हालांकि जो हायर कोर्ट्स हैं या जब ये रिट जुरिस्डिक्शन में कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इनके पास बड़े इख्तियारात होते हैं, केस कहाँ होता है और ये कहाँ ले जा सकते हैं, इनके पास इख्तियारात हैं। खैर उन्होंने इस मामले को टेक्निकल बुनियादों पर रद्द कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाता, सुप्रीम कोर्ट अगर बुला लेती शहबाज शरीफ को, इनके सारा कटा छटा खुल जाता कि आपने किया क्या है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को नहीं देखना था, सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी देखना था, जो चीख चीख कर कह रहा है कि वो धोखा देकर बैरून मुल्क गया है और उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी उनको रद्द होने की बुनियाद पर इश्तिहारी डिक्लेयर किया गया है। तो आज तक लाहौर हाई कोर्ट उन मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर या उसका सहारा लेके उसके केस को पेंडिंग रखा हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हीं मेडिकल रिपोर्ट्स को रद्द करके इश्तिहारी डिक्लेयर किया है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने तो दोनों चीजों को देखना था। तो ये इतना बड़ा इनके गले में एक फंदा पड़ने वाला था सुप्रीम कोर्ट में, जिससे ये डर गए हैं और ये चाहते हैं कि जो है वो ये सारा मामला होगा। और ये सुबह आप इसके ऊपर जो है वो एक और मैं आपको आज बात बता दूं, मैंने कल भी इसके ऊपर अपने चैनल पे व्लॉग किया है कि इनको लगता है और ये इनकी भूल है कि ये दरखास्त दे के सुबह वापस ले लेंगे। हुकूमत ने बड़ा प्लान कर लिया है और हुकूमत अब इस दरखास्त को भी पूरा डिफेंड करेगी जब तक वो ऑर्डर अदालत खुद उसको खत्म नहीं करती, ओवरटर्न नहीं करती, टर्न डाउन नहीं करती जब तक उस ऑर्डर को, तब तक ये दरखास्त वापस नहीं होगी और हुकूमत इसका जवाब देगी। और हुकूमत जवाब देने के बदले उसको पेंडिंग करवाएगी और 25 को फिर ये समाअत सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगी। ये इनकी भूल है कि ये जाएंगे और दरखास्त वापस लेके वापस आ जाएंगे। ये मामला बड़ा जो है वो खराबी की तरफ चला गया और बड़ा दिलचस्प हो गया है। बहुत शुक्रिया गफार साहब आपके कीमती वक्त का। मुझे, शफकत अली को और एडवोकेट अब्दुल गफार साहब को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।